हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में जो सीरीज चल रही है ट्रू और फॉल्स की, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर के ट्रू और फॉल्स करेंगे। ये ट्रू और फॉल्स बेसिकली सिर्फ ट्रू और फॉल्स की तरह मत देखा करो, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये 1 मार्क में पूछने के पूरे चांस हैं, डायरेक्टली भी। और दूसरी बात, अगर डायरेक्टली आए ना आए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे इन ट्रू और फॉल्स। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिए हैं कि जो भी चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट है वो बनाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और बाकी डिटेल में अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस वगैरह देख ही सकते हो। और मैं आने वाले दिनों में पॉलिनोमियल के प्रॉपर और वीडियोस भी बनाऊंगा। काफी वैसे तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पर और बनाऊंगा दोबारा। ठीक है, तो अभी हम सीधे ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं और ट्रू और फॉल्स के थ्रू थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5/4 अपॉन अंडर रूट में 4 की पावर, ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, जब भी ऐसा लिखा हो ना, ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अगर ये जैसे बाहर 4 लिखा हुआ है ना, ये 4, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूट वाला कॉन्सेप्ट तो समझा दिया। तो ये क्या लिखा है, 4 अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर 1/4 है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या ये जो पूरा टर्म हमने जो ये लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, मतलब जैसे ही लिखा हुआ है ना, ये दोनों ये एक्सप्रेशन है जो कि एक्स की फॉर्म में हो या किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। चाहे एक्स हो, वाई हो, टी की फॉर्म में हो, कोई भी एक वेरिएबल, ये वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट, इसकी फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये होती है कि जो एक्स की, जैसे इस केस में तो एक्स की फॉर्म में है पूरा एक्सप्रेशन, तो हम एक्स की बात करेंगे कि एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव, है ना। ये सब कंडीशन है, और भी कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली कंडीशन समझ लो कि पॉलिनोमियल जो है उसमें, पॉलिनोमियल में जो एक्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, देख लेते हैं यार एक्स की पावर 5/4 ये तो फ्रैक्शन है, और सीधे बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है और फॉल्स बोल देते हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ फ्रैक्शन में दिख जाती है तो कहते हैं भाई पॉलिनोमियल नहीं है, तो यानी फॉल्स है। लेकिन इसको सॉल्व तो करो पूरा, ये गलती होती है। तो इसको आप सॉल्व करो, उसको आप सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ऊपर क्या है 5x की पावर 5/4, और ये नीचे क्या है 4x, जो कि मैंने बताया, यानी कि होता है x की पावर 1/4। तो x की पावर अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस हो जाएगा, x की पावर -1/4 हो जाएगा। तो x की पावर -1/4 जब हो जाएगा तो इसको अब आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर जब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है प्लस 5 और x की पावर 5/4 मल्टीप्लाई में x की पावर -1/4। ये तो पता है ना आपको कॉन्सेप्ट के, जब ऊपर ले जाते तो पावर चेंज, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 1/4 प्लस में थी, नीचे ऊपर जाके -1/4 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये सिर्फ आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है कि 5/4 एक्स की पावर 5/4 और -1/4 को सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस हो रही है दोनों। तो बस इसको सॉल्व करो 5/4 -1/4 को, तो 4 एलसीएम लिया, 5 - 1 4, 4 से 4 कटा, यानी 1 बचा, तो x की पावर 1, जो कि हम x ही लिख सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्व होके सिर्फ x रह जाएगा, ये पूरा सॉल्व होके x रह जाएगा, और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप देखो, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ट्रू। समझ रहे हो कैसे गलत कर देते हैं? इसको हमने सॉल्व जब किया तो अब कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। देख लो, यहाँ पर पावर 2 है जो कि फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर x की पावर 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो भी फ्रैक्शन में नहीं है, कि ये पॉलिनोमियल है और इसका आंसर होगा ट्रू। समझ गए? तो ये डिटेल में मैंने समझा दिया। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो √7 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0, ये √7 कह रहा है कि पॉलिनोमियल है जो कि जिसकी डिग्री है 0। अब पहले तो बताओ डिग्री क्या होती है। जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखा होता है उसमें जो वेरिएबल होती है, जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल लिखा है मैंने x स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये पॉलिनोमियल लिखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री जो होती है मैक्सिमम पावर, तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल मतलब आसान भाषा में मतलब जो भी अल्फाबेट लिखा हो, x की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में हो, t के में हो, s में हो, ज्यादा तो x में होते हैं ना। तो डिग्री मतलब उसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब डिग्री इसकी 2 हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 0, तो ये ट्रू है, क्योंकि किसी भी चीज की डिग्री जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं √7 के पीछे x की पावर
0 लगा दूं तो ये √7 ही हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा और 1 इंटू √7 ही हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है, सही बात है, जिसकी डिग्री है 0, क्योंकि x की पावर 0 होगी तभी वो x हट गया होगा, सिर्फ √7 बच गया होगा। तो ये है ट्रू। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, देखो पॉलिनोमियल 5t माइनस √7 इज अ मोनोमियल। अभी कुछ टर्म होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लास्ट में पॉलिनोमियल। ये कुछ टर्म होते हैं। अभी इन टर्म का मतलब देखो, बाई मतलब दो टर्म होते हैं ना, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म, उनको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे यहाँ पर दो टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली बाइनोमियल है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये बाइनोमियल है, तो इसका मतलब फॉल्स, ये फॉल्स है। ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x², तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक ही टर्म है। यहाँ तो दो टर्म है ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो यानी कि बाइनोमियल होगा। जबकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है मोनोमियल, यानी कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पॉलिनोमियल x² + x इज क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल के कुछ नाम होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये नाम होते हैं। तो क्वाड्रेटिक वो वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2। ये जो क्वाड शब्द है ना, क्वाड्रेट से बना है, ये क्वाड शब्द बना है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब होता है 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो देख लो यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर x की क्या है, 2 है, तो यानी क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, देखो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। अब ये देखो, ये जो टर्म है ना, जो मुझसे पढ़े उनको तो पता होगा, ये जो 0 टर्म है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 0 मतलब वो सोचते हैं ये वाला 0, ये नंबर 0 नहीं। यहाँ पर पॉलिनोमियल के हम वो जो निकालते हैं ना, रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या 0 बोल लो, ये सब एक ही बात है। तो क्या होता है 0, जैसे मान लो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके सामने x + 2, और मैं आपसे बोलूं फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये सब डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, यहाँ मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ तुम्हें। फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मान लो ये पॉलिनोमियल लिखा है x + 2, और मैं आपसे बोलूँ इसका 0 बताओ, तो 0 मतलब ये x की वैल्यू, 0 मतलब x की वैल्यू, इसको रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं। ये भी लिख सकता था क्वेश्चन में, फाइंड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 1 है, तो जितनी डिग्री होती है ना उतने ही रूट या 0 या सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1, तो यानी कि 0 भी कितने निकलेंगे, 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0, तो इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो 0 भी 1 ही निकलेगा, यानी सॉल्यूशन भी 1 निकलेगा। जैसे x + 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको बस 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दोगे और x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो एक ही तो सॉल्यूशन निकला, बस ये -2। तो ऐसा ही लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, तो 0 या सॉल्यूशन या रूट एक ही निकलता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। डिटेल में पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो देखो यहाँ पर दोनों 0 यूज कर लिए। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पर बात हो रही है वही अपना जो भी प्रीवियसली बताया कि रूट सॉल्यूशन की। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट है या सॉल्यूशन है वो हमेशा 0 होगा। यहाँ पर न्यूमेरिक 0 की बात हो रही है, नंबर वाला 0। तो अभी तो हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमने रूट निकाला, क्या आया x = -2। तो हमेशा 0 थोड़ी ना होता है रूट, हमेशा रूट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 0 0 में कंफ्यूजन ना हो। रूट या 0 ये वर्ड यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली। तो हमने अभी देखा इस प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिक 0 ही हो। देखो यहाँ पर -2 आ गया, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। जो 0 है पॉलिनोमियल के, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, -2 -4 1 2 कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन के क्या इक्वेशन है उसके बेसिस पे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 4, इसका हमें 0 फाइंड करना है। 0 मतलब वही रूट बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका हमें रूट निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है या फिर 0 निकालना है, कुछ भी बोल लो। तो कैसे निकालते हैं, जो भी पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल के केस में तो खासतौर पे उसको हम
0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे सॉल्व करते हैं, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है ना, बस अब इसको सॉल्व कर दो। 5x इक्वल टू ये -4 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो और आ गई x की वैल्यू 4/5। ये x की वैल्यू को तो 0 बोलते हैं, x की वैल्यू जो निकालते हैं पॉलिनोमियल में से उसी को 0 बोलते हैं। तो x की वैल्यू होगी 4/5, यहाँ पर क्या दे रखा है 1.25। तो कोई नहीं, इस 4/5 को डेसिमल में कर लेते हैं। तो इस 4/5 को जब आप डेसिमल में करोगे तो 0.8 आएगी, जबकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 1.25, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी करेक्ट जो 0 की वैल्यू होगी वो होगी 0.8। नेक्स्ट देखो, चलेगा इस क्वेश्चन को देखो। द वैल्यू ऑफ 125 का स्क्वायर माइनस 124 का स्क्वायर इज 349। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो बेसिक है कि भाई आप इसका स्क्वायर पूरा सॉल्व करो, 125 इंटू 125 माइनस इसका स्क्वायर करो 124 इंटू 124, और इसको सॉल्व करके देखो क्या 349 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ट्रू है, नहीं आ रहा तो फॉल्स है। पर ये जो होगा ये बेवकूफ़ी वाला तरीका होगा। एक्चुअली मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ, ये भी तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 125 और बी की वैल्यू हो गई 124। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये वाला लगा दो, ए प्लस बी यानी कि 125 प्लस 124 जो कि होता है जोड़ के 249, मल्टीप्लाई में ए माइनस बी यानी कि 125 माइनस 124 जो कि होता है 1। तो 249 इंटू 1 249, तो इसका आंसर आएगा 249, जबकि यहाँ दे रखा है 349। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस क्वेश्चन से याद करने वाली बात क्या थी, ये मैथ्स का ये फॉर्मूला, और ये दिख जाना चाहिए आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग आते हुए भी गलत कर देते हैं। देखो मैंने बाइनोमियल मोनोमियल आपको एक्सप्लेन कराया प्रीवियस क्वेश्चन में। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं जैसा एक्सप्रेशन में, मोनोमियल मतलब जिसमें 1 होते हैं, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही अब कोई बच्चा पढ़ेगा बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म, तो देखेगा हाँ बाइनोमियल के में 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म देखा और ट्रू मार देगा, जबकि गलत है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, यहाँ पर ये लैंग्वेज में घुमा रहा है बच्चों को। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। मैक्सिमम नहीं, 2 ही होने चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का, पर एक तो नहीं हो सकता। बाइनोमियल में 2 ही होंगे, क्योंकि अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल हो जाएगा। तो ये जो एटमोस्ट लिखा है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। तो यहाँ पर भी वो जीरो का मतलब क्या है, वही रूट सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। तो ये कह रहा है कोई भी जो पॉलिनोमियल है ना वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता भाई, मैंने क्या बोला था आपको, जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, तो रूट यानी कि 0 एक ही होता है, तो उस केस में तो ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, तो रूट भी 2 होंगे, यानी कि 0 या रूट कुछ भी बोल लो वो भी 2 होंगे। तो ये तो कह रहा है कि एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ऐसे क्यों नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक में 2 रूट निकलते हैं, क्यूबिक में 3 रूट निकलते हैं। तो हर टाइप के पॉलिनोमियल में डिपेंडिंग अपॉन कितनी डिग्री है उतने ही रूट निकलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन देखो वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। ये तो स्ट्रेट अवे फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, है ना। कह रहा है हर पॉलिनोमियल बाइनोमियल ही होगा। भाई तो फिर मोनोमियल कहाँ गए, वो भी तो पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल कहाँ गए, मतलब 2 एक टर्म वाला वो कहाँ गए, वो भी तो पॉलिनोमियल होते हैं। 3 टर्म वाले भी तो पॉलिनोमियल होते हैं, और 3 से ज्यादा टर्म वाले जिनको हम पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी। ये पूरा पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें सब आ जाते हैं, मोनोमियल माइनोमियल सब आ जाते हैं। तो जो 2 या 3 से ज्यादा या होते हैं उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहा है सिर्फ बाइनोमियल ही होते हैं पॉलिनोमियल, तो फॉल्स। ठीक है, ये तो ये कुछ ट्रू फॉल्स थे जिससे आपके शायद कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। कुछ पूछना हो पॉलिनोमियल चैप्टर में तो पूछ लेना, और प्लेलिस्ट में सब पढ़ा रखा है। और टेंशन मत लो, आराम आराम से पढ़ाई करो और कंटिन्यू वीडियोस देखते रहो, साइंस की और मैथ्स की आपके हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो वो भी रिक्वेस्ट कर लिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।